आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। मैंने एक कसम खा ली है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले जाऊंगा। बहुत लोगों का ऑफ सीजन बिजनेस होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने कई बार इसके विषय में पढ़ा। लोग चाहते हैं कि ऑफ सीजन बिजनेस में कैसे ऐसे हैंडल किया जाए। पीछे लीडरशिप फनल में भी पार्टिसिपेंट्स आए, उन्होंने पूछा, रिक्वेस्ट किया, क्या इसके लिए कोई केस स्टडी बन सकती है। मैं आपको 10 टिप्स दूंगा कि ऑफ सीजन में आप अपने बिजनेस को कैसे संभाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं। देखिए, कई बिजनेस के अंदर तो सीजन पूरा ही ऑफ हो जाता है, कहीं पे थोड़ा थोड़ा ऑफ होता है और कहीं थोड़ा शेडी होता है, प्लस माइनस होता है। इनफैक्ट ऑफ सीजन लगभग हर बिजनेस के अंदर कभी कभी सीजन ऊपर नीचे आता जाता रहता है। हर एक बिजनेस में होता है। ऐसा नहीं कि केवल आइसक्रीम वाले ही ऑफ सीजन है कि गर्मी में चलेगा सर्दी में नहीं चलेगा। आप देखो ध्यान से, मैं कई इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए एग्रो कमोडिटी या एग्री इंडस्ट्री है, जिसमें पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है, ये सब कब चलते हैं? ये राबी और खारिफ की क्रॉप सीजन के हिसाब से ही तो चलते हैं, बाकी टाइम इनका बिजनेस स्लो हो जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर गाड़ियां हैं, कब बिकती हैं? ज़्यादा दिवाली के टाइम पे बिकती हैं, फेस्टिव सीजन में बिकती हैं। ट्रैक्टर को देखो आप, गुड़ी पड़वा पे बिकेगा, दिवाली पे बिकेगा या किसी और फेस्टिव सीजन में बिकेगा। आइसक्रीम वाले हैं, बोटिंग है, होटल हॉस्पिटैलिटी है, सॉफ्ट ड्रिंक जूसेस और हॉट बेवरेजेस है। सॉफ्ट ड्रिंक जूसेस लेमोनेड गर्मी में बिकते हैं, सारे हॉट बेवरेज चाय कॉफी सर्दी में ज़्यादा बिकते हैं। फेस्टिवल के हिसाब से फायर क्रैकर्स हैं, कलर्स हैं, काइट्स हैं, अपने अपने फेस्टिवल में बिकते हैं। सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, वुलन क्लोथ, समर क्लोथ, शूज या टूर गाइड का बिजनेस। बात यह है कि बिजनेस सीजनल हो सकता है, आपकी कमिटमेंट सीजनल नहीं होनी चाहिए। वन मोर टाइम, आपका बिजनेस सीजनल हो सकता है, लेकिन आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति उसको बढ़ाने की, वो तो सीजनल नहीं होनी चाहिए ना। वो तो 365 दिन रहनी चाहिए। उसको बड़ा करने के लिए पहला स्टेप, गो वेयर द सीजन इज। वहां जाओ जिधर सीजन है। आपका सीजन ऑफ हो गया, आप क्या बेचते हो? आप सर्दियों के कपड़े बेचते हो। पूरे देश भर के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर्दियां रहती हैं, वुलन क्लोथ्स बिकते हैं। लेकिन मई, जून, जुलाई में भी पहाड़ों पे तो सर्दियों के कपड़े बिकते ही हैं। गर्मियों के कपड़े नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में बिकते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में पूरे साल बिकते हैं। गो वेयर द सीजन इज। आपके बिजनेस के अंदर जहां पे सीजन है, वहां पे भी देखो कि आप उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। अगर आपका सीजन ऑफ हुआ, कहीं तो ऑन हुआ होगा। ज्योग्राफिकली सोचो। एक और तरीका क्या है? एक्सटेंड योर सीजन। दूसरा पॉइंट है एक्सटेंड योर सीजन का मतलब क्या हुआ? देखिए, आपके प्रोडक्ट का सीजन अगर दिवाली है, तो आप क्या करिए, दिवाली आने से 2 महीना पहले ही प्री दिवाली सीजन एक्टिवेट कर दीजिए। फेस्टिव ऑफर ले आइए प्री दिवाली। दीपावली के दौरान एक और नई प्रकार की थोड़ी अलग रेंज ऑफ ऑफर ले आइए, फिर पोस्ट दिवाली भी ले आइए। सीजन एक्सटेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मान लीजिए आपका सीजन सर्दियां हैं, आप सर्दियों में माल ज़्यादा बेचते हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने आपके लिए हो गया। तो आप क्या करिए, प्री सीजन 2 महीने ऐड कर लीजिए, पोस्ट सीजन 2 महीने ऐड कर लीजिए। हुआ क्या, 4 के 2 इधर ऐड हो गए, 2 इधर ऐड हो गए, 8 हो गए। हाँ जी, अभी तक तो आपका केवल 4 महीने का सीजन था, सीजन का साइज ही डबल हो गया। कुछ स्कीम्स लेके आइए नहीं, जिससे आप सीजन को बड़ा कर दें। बड़ा कर दें तो आपका ट्रैफिक आता रहेगा, कस्टमर आता रहेगा, और जो कस्टमर 4 महीने में आना था, उसके साथ ऐड होकर के कुछ नया कस्टमर भी आ गया, जो कि 8 महीने तक डिवाइड हो गया, बढ़ गया। तीसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या चैनल पार्टनर्स। बिल्ड न्यू पार्टनरशिप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और चैनल पार्टनरशिप। क्या मतलब हुआ? देखिए, ऐसा है कि कई बार ना, आप जो माल बेच रहे हैं वो अपने ब्रांड में बेच रहे हैं, और आपके ब्रांड में आपके पास इतनी बड़ी मार्केटिंग रीच नहीं है कि आप ऑफ सीजन में चला सकें। तो कोई ऐसा ब्रांड ढूंढिए जिसका ऑफ सीजन में भी माल बिक रहा है। पूछिए क्या आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मार्जिन कम होगा, लेकिन अश्योर्ड सेल्स होगी, अश्योर्ड रिकरिंग रेवेन्यू होगा, मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए आप स्वेटर बनाते हैं, आप अपने ब्रांड में बेचते हैं, आपके ब्रांड का नाम है गुप्ता जी एंड सन्स, लेकिन आपका ब्रांड ज़्यादा नहीं बिकता गर्मियों में, क्योंकि आपके पास उतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की टीम नहीं है जो आप पूरे देश भर में फैला दे। तो किसी अच्छे ब्रांड को पकड़ लीजिए, उनसे पूछिए क्या मैं आपके लिए, आपकी क्वालिटी, आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्वेटर बना के आपको दे दूं, और वो उस पर अपना लेबल लगा ले। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपका ब्रांड तो नहीं चलेगा, लेकिन रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। ऑफ सीजन में आप उसको फीड इन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या? चैनल पार्टनर अच्छे बिल्ड कर लो। तो पार्टनरशिप 2 प्रकार की हो गई, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, एक चैनल पार्टनर की, जो आपका माल बेचते रहे, आप मैन्युफैक्चरिंग करो। अगर अच्छे रीजन के अंदर जहां पे सीजन चल रहा है उधर आपने चैनल पार्टनर बिल्ड कर लिया, तो वो वहां से बिजनेस निकाल देगा। तो सीजन आपका बुझेगा नहीं, चलता रहेगा, इतना कर देगा कि आप अपने खर्चे चला लेंगे। चौथा पॉइंट है, सर्व अदर इंडस्ट्रीज। अदर इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? मान लीजिए आप दिवाली के पटाखे बनाते हैं और दिवाली के दिन ही वो बिकते हैं, दिवाली के आसपास उससे 1 महीना पहले बिकना शुरू होते हैं, फिर बिकने बंद हो जाते हैं। लेकिन आप फीड कर सकते हैं इवेंट प्लानर्स को, वेडिंग प्लानर्स को, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को, या कहीं नेशनल सेंटिमेंट्स हो, और या कोई और
अदर फेस्टिवल्स भी हों जहाँ सेलिब्रेशन होती हों। जिधर भी सेलिब्रेशन, जिधर भी खुशियाँ, वहाँ फायर क्रैकर्स आ सकते हैं। न केवल फायर क्रैकर की इंडस्ट्री में बल्कि हर जगह पे जहाँ पे आपका माल बिकता है उसको देखिए क्या यही माल किसी और इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या। पांचवा पॉइंट है स्टे ऑन द टॉप ऑफ योर कस्टमर्स माइंड। इसका मतलब क्या है, इसमें सोशल मीडिया के तरीके हैं और कई सारे प्रिंट के छोटे छोटे एड्स के गुरिल्ला मार्केटिंग के आइडियाज़ हैं। ये गुरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है, लो कॉस्ट बजट के अंदर जब आप एड के आइडियाज़ यूज़ करके अपने टारगेट कस्टमर के दिमाग में छा जाओ। एक बात बताऊँ, एक दुकानदार के लिए भी ऑफ सीजन होता है, पता है आपको? हाँ, क्या होता है ऑफ सीजन? 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जब लोगों को तनख्वाह मिलती है तो वो सब आते हैं, माल लेते हैं, लाओ भैया राशन भर दो, लाओ सब कुछ डाल दो, सब कुछ डाल दो। और 10 तारीख से 30 तारीख के बीच में एक मिडिल मैन के पास पैसा कम होने लगता है, उसके सारे खर्चे बंदे होते हैं, EMI बंदी है, स्कूल की फीस बंदी है, बाकी खर्चे राशन पानी तेल बिजली सब कुछ बंधा हुआ है, तो इसलिए वो 10 से 30 के बीच में खर्चा कम करता है। तो छोटे छोटे ऑफ सीजन तो सभी के लिए होते हैं ना, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग में छा जाना है। छठा पॉइंट है बिल्ड रेफरल और अ लॉयल्टी प्रोग्राम। ये रेफरल और लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत काम करता है। देखिए एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटैलिटी में, होटल में, टूरिज्म में कस्टमर के पास स्पेसिफिक टाइम होता है जिस समय वो जाता है उसको ज़्यादा यूज़ करता है, इसका भी एक बूम का टाइम होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर जो आपका रिपीट कस्टमर है उसके साथ आप लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं, उससे आप रेफरेंस और भी ले सकते हैं और उसको कोई ऑफ सीजन में स्कीम देके वापस बुला सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कपड़े खरीदने हैं, वो भीड़ भाड़ में सीजन के टाइम पे जिस समय सेल लगी है तब नहीं जाना चाहते। आप पहचानिए उन कस्टमर्स को और उनको मैसेज भेजिए, ऑफ सीजन के टाइम पे उनको एक छोटी सी स्कीम दे दीजिए जिससे वो आएगा और तुरंत आके अपने कपड़े खरीद के निकल जाएगा। इससे क्या होगा, या तो आप कस्टमर को रिपीट करा लो या उससे रेफरेंस मंगा लो, वन मोर टाइम कम ऑन। या तो कस्टमर को रिपीट करा लो या उससे कोई रेफरेंस मंगा लो। तो रिपीट का मतलब हो गया लॉयल्टी और रेफरेंस का मतलब हो गया वो उसने नया कस्टमर आपका ऐड करा दिया जो ऑफ सीजन में भी आपको चलाता रहेगा। सातवां पॉइंट है ऐड कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीबीज प्रोडक्ट और सर्विस। क्या मतलब हुआ इसका, आप जो भी माल बेचते हैं अगर बिल्कुल ही सीजन डाउन हो गया है डिस्काउंट मत दीजिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें साथ में ऐड कर दीजिए जिसके चक्कर में कस्टमर चला आए आपके पास में। एक्साइटिंग ऑफर्स दीजिए जिससे आप अपसेल कर सके, कुछ चीज साथ में ऐड कर सके, कुछ उसको गिफ्ट दे सकें। कई बार और कुछ नहीं तो फ्री होम डिलीवरी भी बहुत काम आ जाती है। जब ऑफ सीजन होता है आप एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, एक अलग प्रकार की सर्विस, एक कन्वीनियंस की सर्विस क्या ऐड कर सकते हैं आप, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप कोई एक्स्ट्रा कन्वीनियंस उनको दे सकते हैं? अच्छा, इसके अलावा कोई गिफ्ट या वाउचर दे सकते हैं, इसके अलावा उनको एक्सटेंडेड वारंटी भी दे सकते हैं, बोला माल खरीदो लेकिन 1 साल की वारंटी एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं आपको। कुछ ऐसा ढूंढिए जिससे वो आपके पास ऑफ सीजन रहते हुए भी, ऑफ सीजन होते हुए भी फिर भी आए और माल जरूर खरीद ले। अगला मेरा पॉइंट है फोकस ऑन व्हाट यू कांट डू ड्यूरिंग द सीजन टाइम। क्या मतलब हुआ, सीजन के टाइम पे आप बिजी हो जाते हैं, बहुत बिजी हो जाते हैं, नोट छाप रहे हैं ना उस समय, रोकड़ा आ रहा है बहुत तेजी के साथ, उस समय तो आप कुछ और कर नहीं सकते क्योंकि उस समय आपको दिख रहा है कि सेल्स बढ़ रही है, आप बहुत बिजी हो गए हैं। अब क्या करिए, ऑफ सीजन में उस सीजन की तैयारी पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से करिए। ऐसा कुछ करिए कि आने वाले सीजन में आपकी सेल्स को 3 गुना कर दें तो आपके ऑफ सीजन का खर्चा अपने आप निकल आएगा। क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई लो कॉस्ट पे बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी प्रोक्योरमेंट कहीं बढ़िया जगह से ला सकते हैं, जैसे कि आप अपनी परचेजिंग की कॉस्ट को घटा सकते हैं जिससे सीजन में आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए, जैसे आप अपने वेब और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। आप वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया बनाना, मोबाइल ऐप तैयार करना, ये सब आप सीजन के टाइम पर तो कर नहीं पाते, तो ऑफ सीजन के टाइम पर क्या इससे आप नया कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए किसी सेलिब्रिटी से नेगोशिएट करके, इससे मैं ज़्यादा नेगोशिएट करके उसकी तैयारी में ला सकते हैं। जैसे कि क्या आप अपने डेटाबेस को बिल्ड करना और डेटा को यूज करना और उसकी पोजीशनिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग की टीम को तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे कि बढ़िया मैन पावर की हायरिंग और उसकी ट्रेनिंग पे काम किया जा सकता है कि आपकी मैन पावर बढ़िया से ट्रेन हो जाए, जैसे ही सीजन आए आप ठक 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 माल बेचे। बहुत सी ऐसी तैयारियां हैं जिससे सीजन में आपकी सेल्स को 3 गुना कर सकते हैं। अगर ऑफ सीजन में ठीक से तैयारी कर लें तो उस ऑफ सीजन का खर्चा वो 3 गुना सेल्स अपने आप निकाल लेगी। अगला मेरा पॉइंट है बिल्ड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन स्पेसिफिकली फॉर ऑफ सीजन। क्या मतलब हुआ, ऑफ सीजन में जो माल आपका नहीं बिकता वो आपको परेशान कर रहा है, पर क्या आपने ध्यान दिया है ऑफ सीजन में कुछ बिकता भी तो होगा। क्या आप उस तरीके का प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं अपने लिए कस्टमर पूरा साल भर मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप गर्म कपड़ों में काम करते हैं, आप कहते हैं जी मैं तो सूट ही बनाता हूँ और सूट ही बनाऊंगा और सूट गर्मी में बिकता ही नहीं है, सूट तो केवल सर्दी में बिकता है। क्या आप कोई स्पेशल समर सूट बना सकते हैं? विंटर सूट तो पूरा साल आप नहीं बेच सकते ना, वुलन सूट, गर्म सूट नहीं बेच सकते, तो समर सूट की तैयारी कर सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसे वेस्टकेट या किसी और प्रकार के सूट की तैयारी कर सकते हैं जो बहुत हल्का, लाइट वेट और पसीने में बिल्कुल डिस्टर्ब ना करता हो एक आदमी को। ध्यान दीजिए,
एग्जाम्पल आपको ढूंढने, आपकी इंडस्ट्री सारे एग्जाम्पल तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप ऑफ सीजन में रेकरिंग रेवेन्यू, वन मोर टाइम कम ऑन, क्या रेकरिंग रेवेन्यू, अगर आपके बिजनेस में रेकरिंग रेवेन्यू नहीं है तो आपका बिजनेस फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा। अगर बिजनेस में रेकरिंग रेवेन्यू बिल्ड करना है तो मेरे फ्रेमवर्क को सीखने के लिए लीडरशिप फनल में हमारे काउंसलर से पूछिए कि कैसे रेकरिंग रेवेन्यू को आप बिल्ड करना सीख सकते हैं। और मेरा आखिरी पॉइंट है, मनी सेव्ड इज ऑल्सो मनी अर्नड। क्या मतलब हुआ? देखिए, पैसा ना कमा के तो कमाया ही जाता है, पर कई बार केयरफुली अगर पैसा लीकेज को बचा लें तो वो भी तो कमाई है ना आपकी। तो पैसा बचा के भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन वो पैसा कौन सा होता है? कहीं लीकेजेस होती है। कैलकुलेट करिए आपकी पर आवर ऑपरेशंस कॉस्ट क्या आ रही है, क्या उसको कम कर सकते हैं? क्या आप अपने वेंडर्स को रिसर्च करके उन वहाँ से थोड़ी कॉस्ट कम कर सकते हैं? क्या आप अपनी स्टाफिंग की कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्चुअल पे लेके जा सकते हैं फुल टाइम की जगह? क्या कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर यूज कर सकते हैं आप ऑफ सीजन के दौरान जो आपके लिए काम कर सके? जिस समय आपके आउटलेट पे सेल्स हो ही नहीं रही है, जिस समय ऑपरेशनल एक्टिविटी है ही नहीं, उस समय ऑफिस को ही बंद कर दीजिए ना। आपकी बिजली का, आपके पानी का, आपके और लॉजिस्टिक का कुछ और छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और हाँ, ऑफ सीजन में आप एक लीकेज मैनेजमेंट और लीकेज प्लानिंग भी कर सकते हैं, जो कि ऑफ सीजन में भी काम आएगा और सीजन के टाइम पे भी काम आएगा। ऑफ सीजन की लीकेज को भी रोकेगा और सीजन की लीकेज को भी। सीजन में आप बिजी होते हैं, उस समय सेल्स आप बढ़ा रहे होते हैं, तो आप लीकेजेस पे भी कभी कभार मिस कर जाते हैं। तो ये प्लानिंग पूरे साल भर की आपकी रेवेन्यू सेविंग इज रेवेन्यू अर्निंग, इस प्रिंसिपल पे आपकी मदद करेगा। क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ले ली है कि आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके रहूंगा और फ्री वीडियोस आपको देता रहूंगा। ये फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई है कि देश में हर प्रकार के व्यापारी की हम बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड और इनसीड और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से ला करके आपको आसानी से देते चले जाएं। लीडरशिप फनल में इसके फ्रेमवर्क्स भी देते हैं। यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाता है, नॉलेज से आपका फायदा जरूर होता है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको फ्रेमवर्क्स वो देना चाहता हूं जिससे आप अपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस को बिल्ड कर सकें, अपनी कॉस्ट को घटा सकें, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकें। बिना फ्रेमवर्क के कोई सीईओ सफल नहीं हुआ, बिना फ्रेमवर्क से कोई एंटरप्रेन्योर सफल नहीं हुआ। 25 मैजिकल गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क के लिए फोन करिए हमारे काउंसलर को, उनसे पूछिए कि लीडरशिप फनल में किस प्रकार आपकी मदद हो सकती है। इस वीडियो को हर उस आदमी को शेयर करिए जिसका ऑफ सीजन बिजनेस से उसके ऊपर काफी तकलीफ आती है, इन्फ्लुएंस होता है। लाइक करिए वीडियो को अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपकी मदद करते हो। अगर जितने ज्यादा लाइक आते हैं मैं वैसे ही वीडियो दोबारा बनाता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगली कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकता हूं। कम ऑन मोर टाइम, अगली कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए सॉल्व कर सकता हूं। आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, अपने आसपास 3, 4, 5, 10 लोगों से सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकॉन को हिट कराइए। इफ यूर अ स्टूडेंट तो अपने पेरेंट्स से सब्सक्राइब कराइए, उनका भी फायदा होगा। एंड इफ यूर अ पेरेंट, अपने बच्चों को जरूर ऐसे चैनल दिखाइए। देखिए, लोग यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, हमने यहाँ एडुटेनमेंट बिल्ड किया है, ऐसा एंटरटेनमेंट जिसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, आपको सफल बनाने के लिए मैं बहुत समय लगाता हूं, अपने बिजनेस को छोड़ के आता हूं ताकि आपको फ्री कंटेंट लगातार दे सकूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने और करवाने के लिए प्रेम पूर्वक हर बार की तरह फिर से मुस्कुराहट के